बेनीपट्टी थाना के नगर पंचायत के वार्ड 16 में एक सनकी पति के द्वारा ही अपनी पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर देने की घटना सामने आई है। घटना बुधवार की रात के करीब 2 बजे के आसपास की बताई जा रही। मृतका की पहचान मोहम्मद हसनैन की 40 वर्षीय पत्नी दिलशाद बेगम के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार की रात मृतका खाने पीने के बाद अपने कमरे में सो गई, लेकिन उसका हत्यारोपी पति हसनैन काफी रात तक जगा हुआ था। देर रात में किसी बात को लेकर मृतका और उसके पति के बीच कहासुनी होने लगी, जो बाद में वह आक्रामक रूप धारण कर लिया। हालांकि इसके बाद भी कहासुनी मृतका फिर से सो गई और जब वह गहरी नींद में चली गई तो उसके पति हसनैन ने उसके ऊपर सुता अवस्था में चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी पति ने चाकू का एक बार पेट, छाती, पीठ और बांह समेत 4 जगहों पर चाकू मार दिया, जिसमें पेट में लगा चाकू आर पार हो गया। चाकू का वार होते ही मृतका नींद से जगी और बचाव शोर मचाने लगी, जिसके बाद शोर सुनकर बगल के कमरे में सोए मृतका के बच्चे जग गए और जिस कमरे में उसके माता पिता सोए थे उस कमरे की ओर दौड़ पड़े। इतने में आरोपी हसनैन बच्चों को धक्का देकर रात में ही चाकू लिए भाग निकला। उधर शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए। आनंद फाना में मृतका के बच्चों व स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में ही महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला की स्थिति नाजुक देख चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। वहां भी घायल की स्थिति में सुधार नहीं होते देख चिकित्सक ने डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन घायल महिला को लेकर डीएमसीएच दरभंगा ले गए, लेकिन वहां बेहतर तरीके से इलाज न होते देख घायल महिला को परिजन सकरी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायल महिला की मौत हो गई। इस बात की सूचना सकरी थाना पुलिस को मिली तो सकरी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इधर जानकारी मिलते ही शुक्रवार को बेनीपट्टी थाना के थाना अध्यक्ष गौतम कुमार, एसआई संतोष कुमार समेत अन्य पुलिस बल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। एफएसएल की टीम सैंपल संग्रह कर ले गई। मृतका के तीसरे पुत्र मोहम्मद जहरान ने बेनीपट्टी थाना को इस संबंध में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस संबंध में मृतका के पिता मोहम्मद मोहिद्दीन ने आरोपी मृतका के साथ अक्सर मारपीट करता था और विभिन्न तरह से प्रताड़ित कर रहा था। वही मृतका के भाई मोहम्मद चांद ने बताया कि आरोपी मोहम्मद हसनैन दूसरी शादी करना चाहता था, जिसके कारण अक्सर दोनों के बीच कहासुनी हो रहे थे। दूसरी शादी का विरोध करने के कारण ही आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। बता दें कि मोहम्मद हसनैन को 4 पुत्र व 2 पुत्री है। फिलहाल घटना के बाद से मोहम्मद हसनैन फरार है। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता था, लेकिन पिछले करीब 4 माह से वह सिलाई कटाई का काम कर रहा था। इस बाबत बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम और एफएसएल टीम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। तुम्हारी अम्मी के साथ जो घटना हुई थी, कब की घटना है? 2 बजे। कब की कौन सा दिन था? बुधवार। कुछ हुआ था? नहीं, वैसे दिन में खाना वाना नहीं खाया था। हाँ। तो गुस्सा उसा था, फिर शाम में अच्छा हो गया। हाँ। बोला मम्मी चाय बना के देने के लिए दिया, पिया। पापा नहीं लिया, खाली मम्मी ये चाय पी। उसके बाद से हम रोटी वोटी बनाए, अम्मी को खाना दे, दोनों खाया। हम खा के खाला के यहाँ चले गए। खाना खा करके दोनों चले गए थे सोने के लिए। उसी दरमियान कुछ विवाद हुआ था? नहीं, उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, जब हम थे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे तुम्हारी अम्मी को जब चाकू लग गया था तो कैसे पता चला कि कौन मारा? वो एक औरत बुरी होश में था थोड़ा सा, तो बाहर निकला ना तो हाँ। मेरा भाई को हल्ला किया तो एक औरत बुढ़िया सुनी। हाँ। वही दौड़ के आया। क्या बोली अम्मी? बेटा बेटा बोला और कुछ नहीं बोला। ये जिस तरह का बताया जा रहा है कि बताया कि तुम्हारे अब्बू ने चाकू मारा था। हाँ। ऐसा कुछ बोल रही थी? हाँ बोला। क्या बोली? हम बोले कौन मतलब अब्बा मार के चला गया। क्या जानकारी है आपको इस घटना के बारे में? वो बाहर निकल रहा है कुछ हाँ समझ रहे। कुछ पता चला होगा? 6-7 महीने से बहुत परेशान करते थे अम्मी को बहुत सता देते, बहुत मोहब्बत दिखा के सदा के हमारा अम्मी का आई बस उठा के कुछ एहसास हुआ होगा? हमारा एहसास पूरा भरोसा हमारा अम्मी अपना मूसा कहला हुआ है हमारा। अम्मी से बात हो रही थी आपकी मोबाइल पर? हम 7 कुछ बताई थी? 7 बजे रात में बात किए थे अम्मी से।
अम्मी घबराई हुई थी, रो रही थी और ये नहीं थी अंगना में, इससे पूछते क्या हुआ है अम्मी को। अम्मी नहीं उस समय बताई क्या हुआ? नहीं बताए, खाली खबरियत करे पूछ के और रख दिए। अम्मी अपना ध्यान में नहीं थे, हमको क्या पता, हम अम्मी से पूछते ना क्लियर में। कुछ अंदाजा है कि घटना क्यों हुई होगी? अब जो की है घटना वही बताएंगे ना, जो क्यों किए। वो 6-7 महीने से प्लानिंग बना रहे थे, बचपना से हम देख रहे थे मेरे माँ बाप के बीच में हमेशा दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा होते आ रहे। अचानक से मोहब्बत दिखा के आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।